पार्ट 5 के एंड में हमने देखा था जेई कांगा को कहती है कि वहाँ उसका साइकिल सेफ है, वो नहीं गिरेगी। कांगा उसे जवाब देता है कि वो इसके लिए उसके साइकिल को नहीं देख रहा है, बल्कि उसके कार के पीछे उसका साइकिल बहुत ही क्यूट लग रहा है। उसके बाद जेई कांगा का ब्रेसलेट देखती है और उससे पूछती है कि वो हमेशा ये चीप ब्रेसलेट क्यों पहनता है। कांगा उसे बताता है कि ये उसका म्यूजिक बैंड का ब्रेसलेट है और ये उनके बैंड के हर मेंबर के पास है। वो जब घर पे पियानो बजा रहा था तभी सबने ये ब्रेसलेट पहना था। जेई हैरान होकर सोचती है कि क्या उनके ग्रुप के हर मेंबर के साथ ये ब्रेसलेट होता है। उसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल में पहुंचते हैं। स्कूल में सभी स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं। तभी कांगा जेई का हाथ पकड़ता है और उसके साथ स्कूल के अंदर चला जाता है। उनके एक साथ हाथ पकड़ने की फोटो स्कूल में वायरल हो जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम उन्हें एक साथ हाथ पकड़ते हुए देखती है और वो हैरान हो जाती है। जेई उन्हें पूछती है वो उन्हें ऐसा क्यों देख रही है, क्या उनसे कोई गलती हुई है। प्रिंसिपल मैम उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जियोन मैम प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है कि उसने जेई को लियान के अलावा और किसी का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा है। आखिर कांगा में ऐसी क्या बात है। ये सुनकर प्रिंसिपल जियोन मैम को अपने क्लास में जाने को कहती है। इधर हेरा और उसके दोस्त कांगा और जेई का फोटो देखते हैं। उसके बाद हेरा उनसे कहती है कि उनके बारे में वो इतना डिस्कस क्यों करे। तभी उसकी दोस्त पूछती है कि लियान का क्या हुआ, वो कुछ क्यों नहीं कर रहा है। हेरा उसे बताती है कि शायद लियान को उससे भी अच्छा कोई मिल गया है, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। उसके बाद किंग जोंग वहाँ पर आता है और हेरा को प्यार से चॉकलेट्स देता है। उसके जाने के बाद हेरा उसके दोस्तों को उसके दिए हुए चॉकलेट्स देती है और वहाँ से क्लास के लिए चली जाती है। हेरा के जाने के बाद मिनांग उसके दोस्त से कहती है कि उसे किंग जोन के लिए काफी बुरा लगता है। हेरा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वो उसके पीछे ही दीवाना है। उसके दोस्त उससे कहती है कि यूजिन के बर्थडे के दिन वो दोनों एक साथ सोए थे क्या। वो उस दिन से ही उसे प्यार करने लगा। वहीं पर हम देखते हैं उनकी बातें रिकॉर्ड होकर कहीं ट्रांसफर हो रही होती है। उसके बाद हेरा अपने स्पेशल क्लास में एंटर करती है और जेई के सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर लियान और यूजिन भी मौजूद थे। यूजिन उससे पूछता है कि वो आज जेई के सीट पर क्यों बैठ गए। तभी वो उसे जवाब देती है कि वो अभी सिचुएशन को थोड़ा समझा करे, जेई का अभी लियान के पास बैठना ठीक नहीं होगा। तभी हम देखते हैं जेई उनके स्पेशल क्लास में एक और डक्स लगवाती है और कांगा को भी अपने साथ अपनी क्लास में ले आती है। हेरा उसे देखती है और कहती है कि ये एक स्पेशल क्लास है जो उन चारों के लिए ही है, तो यहाँ हर कोई ऐसे ही नहीं आ सकता है। जेई उसे गुस्से से कहती है कि वो उसे हर कोई का मतलब समझाएगी। उसने उसके क्लास पिच और शेड्यूल सब अरेंज कर दिया है और अगर वो आप भी नहीं चाहते हैं कि वो उनके साथ बैठे तो वो उनके लिए एक अलग से क्लास रखवा लेगी। वो लोग आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं तभी क्लास की मैम वहाँ पर आ जाती है। क्लास के वक्त लियान सैड होकर जेई को देख रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। तभी हेरा लियान से पूछती है कि क्या वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा। अब तो वो उसे क्लास में भी ले आई, इसीलिए उसे भी कुछ करना चाहिए। अगर जेई को उन्होंने अपनी डेट की बात बताई तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनकर लियान वहाँ से जाने लगता है। हेरा उसे रोकती है। तभी लियान उसे गुस्से से ओवर एक्टिंग बंद करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर कांगा स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, सब लोग उसे घूरने लग रहे थे। तभी चानमिन उसके पास आता है और उसे वहाँ से ले जाता है और एक खाली हॉल में लेकर उससे माफी मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि उसने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया उसे जबरदस्ती करने को कहा गया था और वो उसके लिए काफी शर्मिंदा है। कांगा उससे कहता है कि क्या उसे जेई की वजह से कह रहा है, वो तो आज भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट ही है, लेकिन आज वो उसे माफी मांग रहा है। चानमिन जवाब देता है कि उनके डैड जेई उन ग्रुप में काम करता है और इससे उनकी जॉब भी जा सकती है। वो चाहे तो उससे बदला ले लेकिन उसे माफ कर दे और उसने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बारे में वो जेई को ना बताए। इसके बाद वो उसे मारने के लिए डंडा भी देता है। कांगा उसे कुछ नहीं करता है और कहता है कि यहाँ पर सबको लियान की तलवे चाटने की आदत हो गई है, इसीलिए उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं बची है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर लियोन मैम यूजिन से लियान और जेई के ब्रेकअप के बारे में पूछती है। यूजिन कहता है कि जेई तो उसे कब का मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन लियान ने उसे नहीं छोड़ा है। तभी जियोन मैम कहती है कि हर बार स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट जेई के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। यूजिन बताता है कि उसे लगता है जेई लियान के साथ ये जानबूझकर कर रही है। मैम कहती है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इस वजह से स्कूल में डर का माहौल है और वो नहीं चाहती है कि पिछली बार जो हादसा हुआ था वो दोबारा हो। उसके बाद यूजिन जियोन मैम को किस कर लेता है। मैम हिचकिचाती है और कहती है कि कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यूजिन उसे कुछ नहीं होगा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम कांगा को देखते हैं जिसे अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है कि वो लियान के साथ पंगा ना ले, ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसके बाद वो साठ खोलते हुए उस लेटर को गिरा देता है। तभी लियान वहाँ पर आ जाता है और उस लेटर को उठा लेता है। कांगा उसे कहता है ये लेटर उसका है। तभी वो लेटर को बिना पढ़े ही नीचे गिरा देता है। तभी स्कूल के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद संकट होता है और लियान स्पोर्ट्स के लिए स्टंट्स पर तैयार हो रहा होता है। तभी जेई वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी वक्त यूजिन भी तैयार होकर आता है। उसके बाद जेई उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली
चली जाती है। यूजिन के पास आते ही लियान उससे कहता है कि ये जेई उसे बहुत ही गुस्सा दिला रही है। ये क्या कर वो मैच के लिए चला जाता है। इधर कांगा किसी को मैसेज करता है और कहता है कि उसे पता है उसी ने ही लॉकर में लेटर रखा था। तभी कुछ लोअर स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने जेई के साथ दोस्ती कैसे किया। कांगा उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। इधर लियान का मैच चालू होता है और हेरा उसे चेयर कर रही होती है। मैच जीतने के बाद जेई उसे देख रही होती है। तभी लियान हेरा के पास जाता है और उसे किस कर लेता है, लेकिन जेई इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती है। उसके बाद हेरा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसके दोस्त किस के लिए तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त को याद आता है कि उसने कहा था कि लियान किसी दूसरे को डेट कर रहा है, क्या उसका डेट वो है। हेरा कहती है कि उन्होंने इसके बारे में हिंट तो दिया था लेकिन वो समझ नहीं पाए थे। उसके बाद मिनांग उसे क्वीन हेरा कहकर बुलाती है। तभी इधर किंग जॉन बाइक लेकर उनके पास आता है और हेरा को एक हेलमेट देकर उसके साथ चलने को कहता है। उससे कुछ बातें करनी है। तभी हेरा बाइक में बैठकर उसके साथ चली जाती है। बाइक में वो दोनों एक डेस्टिनेशन पर जाते हैं और हेरा उसे वहाँ पर थप्पड़ मार देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।